Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 सितंबर. यानी अभी 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया. अच्छा, ये क्या होता है वर्ल्ड रेबीज डे? तो रेबीज एक वायरस होता है जो जानवरों में पाया जाता है. मुख्य रूप से बंदर है, कुत्ता है, इन जानवरों में ये वायरस पाया जाता है. तो मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के क्या प्रभाव हैं, इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को. अच्छा, अब बात आती है ये दिवस जो अभी मनाया गया है 2020 में जो मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज डे, इसकी थीम क्या थी? देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आता है. पहला, कुछ जगह तो आपको मिलेगा कि जो दिवस मनाया गया या हर महीने के कौन से दिवस होते हैं, इनसे एक प्रश्न आता है. और दूसरा प्रश्न आता है कि थीम क्या थी. तो इस वर्ष की जो अभी मनाया गया है रेबीज, इसकी थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र. यानी महाराष्ट्र सरकार ने अभी खुली तंबाकू पर, जो खुली सिगरेट बिकती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया. अच्छा, खुली का मतलब क्या होती है? कि खुली का मतलब ये होता है कि जो पैकेट खुला होता है उसके ऊपर कोई वार्निंग नहीं रहती, लेकिन जो पैकेट बंद आती है उसके ऊपर वार्निंग लिखी रहती है. तो वार्निंग न दिखने के कारण खुली सिगरेट बैन कर दी गई और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र. अच्छा, बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र से कुछ और अपडेट देखते हैं. जैसे महाराष्ट्र में अभी हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का यूज किया गया. फीमेल जो आइकॉन होते हैं उनका यूज किया गया मुंबई में. मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है और मुंबई के दादर ट्रैफिक स्टेशन है, जो सिग्नल स्टेशन है, वहां पर इसका प्रयोग किया गया. अच्छा, महाराष्ट्र यानी यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी. और जो मुंबई की जो बात हमने की थी, ये एक महाराष्ट्र का बड़ा शहर है. जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता, चीफ जस्टिस है दीपंकर दत्ता. महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमुल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है. अच्छा, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक पुस्तक लिखी गई. इस पुस्तक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल. फिर से सुन लेते हैं, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल. इसके लेखक हैं जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर. इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. इसके साथ ही हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, ये पहल भी अभी महाराष्ट्र में शुरू हुई है. महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा पहल और लावड़ी नृत्य भी है. अच्छा, महाराष्ट्र में भी 70-30 जो ये रेशियो मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया. यानी कि जो जहां पर कोई विश्वविद्यालय होता था, यूनिवर्सिटी होती थी, मेडिकल कॉलेज होता था, उस जिले के बच्चे को, उस क्षेत्र के बच्चे को 70% आरक्षण मिलता था और 30% बाहरी के बच्चे आते थे. तो ये भी अभी खत्म किया गया. साथ ही महाराष्ट्र में जो मराठाओं को आरक्षण मिलता था उसको भी अभी खत्म कर दिया गया. जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये शुरू किया था और अभी ये रोक दिया गया, आरक्षण भी बैन लगा दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है. ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु. यानी तमिलनाडु में अभी जो केंद्र सरकार है उसने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया. अच्छा, तमिलनाडु की जब बात है तो तमिलनाडु से कुछ अपडेट देख लेते हैं कि जैसे तमिलनाडु की जो शहर है चेन्नई जो है,
वो वहाँ की कैपिटल है। सीएम है एडापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में भी मुद्रा योजना में ऋण देने ये भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की घोषणा की गई है तमिलनाडु में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। साथ ही तमिलनाडु में भी जो जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई थी। तमिलनाडु मछली उत्पादन के जो क्षेत्र में वो टॉप पर है, यानी मछली उत्पादन में शीर्ष पर है तमिलनाडु। नंबर 2 पर है गुजरात। अभी तक गुजरात नंबर 1 पर था और अब है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन है हेमलता, नीतू डेविड, आरती वैद्य या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो भारत की जो महिला चयन समिति की प्रमुख बनी है, ऑप्शन बी है इसका राइट, नीतू डेविड। यानी इनको अभी 5 सदस्यीय चयन समिति का प्रमुख बनाया गया। जो 5 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला चयन समिति है उसकी प्रमुख बनाया गया। किसने बनाया है? तो बीसीसीआई ने बनाया है। बीसीसीआई का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेद कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में अभी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने अभी कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेद कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका उद्घाटन किया अभी हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यानी ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन देखते हैं कियारा आडवाणी, दिशा पटानी, जूही चावला या श्रुति हसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिशा पटानी। यानी दिशा पटानी को भी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, मिंत्रा की जो ओवरऑल एम्बेसडर हैं, यानी मिंत्रा की जो ओवरऑल ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है कियारा आडवाणी। अच्छा, जब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई तो अभी हमने पिछले वीडियोस में भी आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया था। तो जितने भी एक तरीके के क्वेश्चन हुआ करें उन्हें आप एक जगह लिख लिया करें। पहली बात तो लिखा जरूर करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हो वो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप उन्हें पूछ सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही जो डेज मनाए जाते हैं या जो ब्रांड एम्बेसडर मनाए जाते हैं, अगर इनकी जानकारी हुआ करे आपको तो कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि हम फिर वही बात कहेंगे जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। साथ ही अगर आपको PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके हमसे PDF ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर जो और भी वीडियोस पढ़ाई जाती हैं, जो भी और भी क्लासेस चलती हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। आप उनके भी PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे ब्रांड एम्बेसडर की। तो ब्रांड एम्बेसडर भी सीएट टायर्स ने बनाया है। अभी हाल ही में जो सीएट टायर्स की कंपनी है उसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये बनाया है आमिर खान को। एक कंपनी है लैपटॉप कंपनी एसर, इसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। बजाज आलियांज, इसने भी अपना हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। और एक है 9 स्टैक्स, ये कंपनी है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को। और SBOTOP ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ड्वेन ब्रावो को। किसे? ड्वेन ब्रावो को। इसके साथ ही इमामी कंपनी, यानी जो बोरो प्लस ये भी इमामी की है, तो जो इमामी कंपनी है इसने अपने हाई रेंज के उत्पाद के लिए जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसी टाइम इसने एक सैनिटाइजर भी लॉन्च किया है, यानी सैनिटाइजर को भी मार्केट में लेके आया है। तो इमामी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हाइजीन रेंज के लिए जूही चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह संधू, मिडफील्ड संजू, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी उपरोक्त दोनों का मतलब गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू, इन दोनों को AIFF ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? बाय रोड अभियान शुरू किया है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। यानी उड़ीसा ने अभी ये अभियान शुरू किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी बहुत सारी चीज़ें नुकसान में चल रही हैं, तो उनको संभालने के लिए, आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पर्यटन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया। अच्छा, उड़ीसा के बहुत सारी डिटेल हम देखते हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने बताया, तो डिटेल जरूर देखते रहें। जो भी राज्यों की डिटेल रहती है उन्हें आप एक जगह जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टैपेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने ये जीती है। साथ ही नंबर 2 पे रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ये नंबर 2 पे रहे हैं, और बोटास नंबर 1 पर रहे हैं, और लुइस हैमिल्टन ये नंबर 3 पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, गूगल, अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है फेसबुक। यानी फेसबुक ने अभी हाल ही में नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है। अच्छा, जब फेसबुक की बात है तो इसके साथ ही जो और भी इसी की जैसी कंपनियां उनको भी हम देख लेते हैं कि जैसे पहले तो फेसबुक की बात देखते हैं कि फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में और प्रेजेंट टाइम CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक ने अभी हाल ही में कोलैब ऐप लॉन्च किया था और कैचअप ये भी ऐप फेसबुक ने भी लॉन्च किया था। अच्छा, जब स्थापना देख रहे थे तो बात करते हैं कि जैसे एप्पल कंपनी है तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में, यानी 1 साल पहले। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। टेस्ला टेस्ला की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 में। गूगल की स्थापना हुई थी 1996 में। याहू की स्थापना हुई थी 1994 में। और अमेजन यह आया था 5 जुलाई 1994 को। और जो नेटफ्लिक्स है NETFLIX नेटफ्लिक्स है, इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1997 यानी 1997 में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए, हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।